के अंदर चल रहे एक म्यूचुअल फंड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है और आगे आने वाले समय में दोस्तों इसके ग्रोथ के चांसेस सबसे ज्यादा है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और फुल एनालिसिस करके देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह के रिटर्न हमें प्रोवाइड करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई के अंदर चल रहे एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी फंड स्कीम है और इसके अगर हम पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 26.67% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। पिछले एक साल का इसका रिटर्न 88.65% है, 3 साल का इसका रिटर्न 29.30% है, 5 साल का इसका रिटर्न 23.94% है और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 23.55% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अब जैसा इसका नाम है दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो सारे का सारा पैसा दोस्तों कहाँ लगाते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश की सबसे दिग्गज कंपनीज हैं। जैसे इन्फोसिस में इनका 23% का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर इस फंड में जितना भी पैसा लोग इकट्ठा करते हैं उसका 1% दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर है और टीसीएस के अंदर भी 8.2% है। इसके अलावा दोस्तों टाटा, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, सीएंट लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनीज के अंदर ये म्यूचुअल फंड अपने पैसे को निवेश करके एक बेहतरीन रिटर्न को मेंटेन करता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एनएवी की बात करें तो 138 रुपए की इसकी एनएवी है, यानी कि जो इसकी एनएवी का प्राइस है। एक्सपेंस रेशो इसका 1.34% है और इसका जो रिस्क है वो हाई है क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों अगर आपका व्यू 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो ही आपको इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सीधा सीधा शेयर मार्केट से इसका रिटर्न अफेक्ट होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों कैलकुलेटर पर। अगर मान लीजिए हम इस फंड के अंदर लमसम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और ये हमें दोस्तों कंटिन्यू लगभग 20% का रिटर्न ही मेंटेन करके देता रहता है, तो अगले 10 सालों में हमारा पैसा 6,19,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5,19,000 रुपये हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा। और अगर हम इस पैसे को 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं और 20% का ही ये फंड रिटर्न मेंटेन करता है तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 15,40,000 रुपये हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड के अंदर, तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 95 लाख रुपए के आसपास हो जाता है और 30 सालों में हमारा पैसा अगर ये 20% का रिटर्न मेंटेन करता है और 1 लाख रुपए हम लगाकर छोड़ देते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए 2,37,00,000 रुपए के आसपास बन जाता है। इसके अंदर आप दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों लमसम में भी और मंथली बेसिस पर भी अगर आप करना चाहें 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो और ज़ीरोधा दोनों के लिंक है, उन पर आपको क्लिक करके किसी एक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। 5 मिनट का प्रोसेस है और उसके बाद केवाईसी डन करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद सीधा सीधा आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको शेयर मार्केट, कमोडिटी, गोल्ड या करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आप सेम प्लेटफॉर्म पर ही कर सकते हैं। और अगर आप ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई भी कमीशन आपके फंड से नहीं कटेगा। अदरवाइज आप अगर किसी के थ्रू करेंगे या बैंक के थ्रू करेंगे तो आपसे दोस्तों एजेंट कमीशन लिया जाएगा जो 1 से 1.5% का होता है और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके फंड के रिटर्न्स पर पड़ता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इजीली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।